नमस्कार। दुनिया का ज्यादातर व्यापार और पावर प्ले जमीन पर नहीं बल्कि पानी के कुछ खास रास्तों पर होता है। ये हैं दुनिया की वो छुपी हुई नसें, वो चोक पॉइंट्स जिन्हें हम जल डमरू मध्य या स्ट्रेट्स कहते हैं। तो सवाल ये है कि पानी के ये पतले से रास्ते आखिर पूरी दुनिया को चलाते कैसे हैं। आइए इसी को समझते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। पाक जल डमरू मध्य या पाल्क स्ट्रेट का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? यही ना कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच कहीं होगा। लेकिन क्या ये सच है? असल में ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है और यही गलतफहमी हमें आज के हमारे टॉपिक के बिल्कुल बीच में ले जाती है। तो इससे पहले कि हम इनकी अहमियत समझें, चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये जल डमरू मध्य या जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेट कहते हैं, ये होता क्या है। देखिए, एक स्ट्रेट का ना एक बड़ा मजेदार डबल रोल होता है। एक तरफ तो ये पानी के दो बड़े हिस्सों, मान लीजिए दो समंदरों को आपस में जोड़ता है और ठीक उसी वक्त ये जमीन के दो टुकड़ों को अलग भी कर देता है। और इसकी शक्ल भी थोड़ी थोड़ी डमरू जैसी ही होती है, इसीलिए हिंदी में इसका नाम पड़ा जल डमरू मध्य। है ना सिंपल। अच्छा, तो अब वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर, पाक जल डमरू मध्य। तो इसका पाकिस्तान से असल में कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है और बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। और बस यहीं से इन पानी के रास्तों का असली जियोपॉलिटिकल खेल शुरू होता है। ये जो जलमार्ग है ना, ये सिर्फ मैप पर बनी लकीरें नहीं है, ये तो ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है, उसकी धमनियां हैं। जरा सोचिए, अगर इन धमनियों में ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होगा? पूरी दुनिया का व्यापार, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप पड़ सकती है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का का। आपको अंदाजा है, हर साल करीब करीब 90,000 जहाज इस एक पतले से रास्ते से गुजरते हैं। ये दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक है। सोचिए, 90,000 जहाज। और फिर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां से रोज, जी हां हर रोज, लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है। मतलब दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी की चाबी एक तरह से इसी एक रास्ते के हाथ में है। अब इस चार्ट को देखिए, ये आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। पूरी दुनिया का जो समुद्री व्यापार है ना, उसका लगभग 1/4 यानी करीब 24% सिर्फ और सिर्फ मलक्का स्ट्रेट से होकर जाता है। मतलब हमारे घरों में जो सामान है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा शायद इसी रास्ते से होकर आया है। और हुर्मुज, दुनिया की टोटल ऑयल सप्लाई का 20 से 25% हिस्सा वहां से गुजरता है। तो सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी मैप पर बने इन दो छोटे छोटे डॉट्स पर कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है। ये देखिए, ये सैटेलाइट तस्वीर है स्ट्रेट ऑफ मलक्का की। साफ दिखता है कि ये रास्ता कितना संकरा है। और पता है, यही बात इसे इतना ज्यादा स्ट्रैटेजिक और साथ ही इतना रिस्की भी बना देती है, क्योंकि ये ईस्ट और वेस्ट के बीच का सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। अब जाहिर सी बात है, जहां इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी होगी वहां पावर प्ले और टेंशन तो होगा ही। और इसीलिए ये जलमार्ग बन जाते हैं चोक पॉइंट्स। चोक पॉइंट मतलब एक ऐसी जगह जिसे अगर कोई बंद कर दे या कंट्रोल कर ले तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, पूरी इकोनॉमी सचमुच घुटने पर आ सकती है। चीन के लिए तो ये एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। स्ट्रैटेजिक सर्कल्स में इसे मलक्का डिलेमा कहते हैं। दुविधा यह है कि चीन का ज्यादातर तेल और सामान इसी रास्ते से आता है और उसे हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर कभी कोई लड़ाई हुई तो भारत या अमेरिका जैसे देश इस रास्ते को ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो चीन की एनर्जी सप्लाई बंद और इकोनॉमी ठप। लेकिन ये टेंशन एक तरफा नहीं है। एक तरफ चीन अपनी इस कमजोरी को लेकर परेशान है, तो दूसरी तरफ भारत चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला स्ट्रैटेजी को लेकर चौकन्ना है। ये क्या है? ये उन पोर्ट्स का एक नेटवर्क है जो चीन भारत के पड़ोसी देशों में बना रहा है, जैसे पाकिस्तान में, श्रीलंका में, म्यांमार में। भारत इसे अपने चारों तरफ एक रणनीतिक घेराबंदी की तरह देखता है। और देखिए, ये तो हो गई बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल बातें। इनके अलावा भी इन चोक पॉइंट्स पर कई तरह के खतरे हर वक्त मंडराते रहते हैं, जैसे समुद्री डाकू। आपको पता है, अकेले मलक्का में 2023 में पायरेसी 41% बढ़ गई। फिर आतंकवाद का खतरा है, लड़ाई का डर है और किसी भी तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का खतरा है। तो इस हाई स्टेक्स ग्लोबल चेस गेम में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपनी अपनी चालें चल रही हैं। मकसद क्या है? इन चोक पॉइंट्स पर अपनी निर्भरता कम करना और अपने इंटरेस्ट्स को महफूज रखना। चीन अपने मलक्का डिलेमा का तोड़ निकालने के लिए बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहा है। उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसी के तहत वो सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है।
मकसद है ग्वादर पोर्ट तक एक जमीनी रास्ता बनाना ताकि जहाज़ों को मलक्का स्ट्रेट से घूम कर न जाना पड़े। ये सब कुछ उसकी डिपेंडेंसी कम करने की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। जाहिर है भारत भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। चीन के इस बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए भारत भी अपनी चालें चल रहा है, जैसे केरल में पूरी तरह से भारतीय मालिकाना हक वाला विजिंजम पोर्ट बनाना, या फिर म्यांमार के रास्ते साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचने के लिए कालादान प्रोजेक्ट, और सबसे जरूरी मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल मुहाने पर जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप हैं, वहां अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करना। तो जब इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां कंट्रोल के लिए एक दूसरे से होड़ कर रही हैं, तो एक सवाल मन में आता है, क्या इन जगहों पर टकराव होना तय है? क्या लड़ाई होकर रहेगी, या सहयोग यानी कॉपरेशन की भी कोई गुंजाइश है? अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, एक ऐसा पहलू जो अक्सर खबरों में नहीं रहता, और यह हमें दिखाता है कि कभी-कभी सबसे ज्यादा टेंशन वाली जगहों पर भी कोऑपरेशन मुमकिन है। इसके लिए हमें दुनिया के दूसरे छोर पर चलना होगा, बेरिंग स्ट्रेट पर। यह वो जगह है जो अमेरिका और रूस को अलग करती है, और आप यकीन नहीं करेंगे, यहां दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन, जिनके बीच इतना गहरा तनाव है, वो चुपचाप एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। 2018 से ही अमेरिका और रूस दोनों ने मिलकर यहां से गुजरने वाले जहाजों के लिए रास्ते तय किए हैं। क्यों? ताकि वहां के नाजुक पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों देशों में तनाव आसमान पर है, लेकिन फिर भी जहाज आज भी उन्हीं नियमों को मान रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि जब कॉमन इंटरेस्ट होते हैं ना, तो वो कभी कभी दुश्मनी पर भी भारी पड़ जाते हैं। वैसे यहां एक बड़ी मजेदार बात भी है। इसी स्ट्रेट के बीचों बीच दो छोटे छोटे आइलैंड हैं, एक अमेरिका का, एक रूस का, और इंटरनेशनल डेट लाइन ठीक इनके बीच से निकलती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जब एक आइलैंड पर सोमवार होता है तो दूसरे पर मंगलवार। है ना कमाल की बात? एक तरह से ये सचमुच आज और कल के बीच का एक पुल है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं, जब दुनिया की लाइफलाइन इन पतले से पानी के रास्तों पर टिकी हैं, तो हमारा भविष्य टकराव से तय होगा या सहयोग से? बेरिंग स्ट्रेट हमें एक उम्मीद दिखाता है, लेकिन मलक्का और होर्मुज का तनाव अपनी जगह है, और इसी एक सवाल का जवाब आने वाले वक्त में पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिकल